हाय दोस्तों, संख्या पद्धति के अंतर्गत ये चौथा पाठ है। संख्या पद्धति के अंतर्गत ये चौथा पाठ है। छह क्रमागत सम संख्याओं का योग 102 है। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्रमागत सम संख्याएं और क्रमागत विषम संख्याएं ये क्या होती हैं? जैसे मान लें हम क्रमागत सम संख्या पहली x मान लेते हैं, तो दूसरी क्या होगी? x प्लस 2 होगी। तीसरी क्या होगी? x प्लस 4 होगी। ठीक। और फिर चौथी क्या होगी? x प्लस 6 होगी। इसी तरीके से प्लस टू, एक्स में प्लस टू करके करते जाएंगे, हमारी क्रमागत सम संख्याएं निकलती जाएंगी। इसी प्रकार क्रमागत विषम संख्याएं। क्रमागत विषम संख्याओं में यदि हम x मान लेते हैं, माना पहला x क्रमागत विषम संख्या है, तो दूसरी क्रमागत विषम संख्या क्या होगी? x प्लस 2 होगी। फिर तीसरी क्या होगी? x प्लस 2, x प्लस 4 होगी। फिर चौथी क्या होगी? x प्लस 6 होगी। फिर पांचवी क्या होगी? x प्लस 8 होगी। इसी प्रकार से प्लस टू करके हम लोग ज्ञान कर लेंगे। जैसे हम लोग, यदि हम लोग नॉर्मली समझे, जैसे हमने माना, यहाँ माना है x हमारी हमारी पहली क्रमागत विषम संख्या है, तो हम यदि मान लेते हैं, माना 5 हमारी पहली है, पहली क्रमागत विषम संख्या है। ठीक है। तो दूसरी क्या होगी? 6 तो होगी नहीं, प्लस टू करेंगे तो 7 हो जाएगी, ये दूसरी होगी। ठीक। फिर प्लस टू इसमें करेंगे तो हमारी ये होगी 9 हो जाएगी। ये हमारी क्रमागत विषम संख्याएं प्लस टू और प्लस टू करके ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 102 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो माना हम x पहली क्रमागत सम संख्या है, और दूसरी x प्लस 2 क्रमागत सम संख्या है, तीसरी x प्लस 4 है, चौथी x प्लस 6 है, और पांचवी क्या होगी? पांचवी x प्लस 8 होगी। और छठवीं क्या होगी? छठवीं होगी x प्लस 10 होगी। ठीक। अब सम संख्याओं का योग 102 है, तो मतलब इनका योग प्लस जोड़ लेते हैं बिना लिखे। प्लस 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 इक्वल टू कितना है? 102। 102। ठीक है। अब एक्स को जोड़ लेंगे, सभी एक्स को जोड़ लेंगे। 1x, 2x, 3x, 4x, 5x, 6x, 6x हो जाएंगी। 6x प्लस 2, 4 6, 6 6 12, 12 8 20, 10 30, प्लस 30 हो जाएगा। इक्वल टू कितना है? 102। अब 6x इक्वल टू 102 माइनस 30 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 72 आ जाएगा। ठीक। अब 6x इक्वल टू 72, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 72/6 हो जाएगा। 6 कम 6, 6 दूनी 12, x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक। अब क्या पूछा? सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या कौन है? हमारी पहली। पहली क्या है? x है, तो x इक्वल टू 12 आ गया। सबसे छोटी संख्या होगी हमारी 12 होगी। ठीक। इसी प्रकार से हम यहाँ पे आते हैं, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग। अब मान लेंगे, माना x पहली क्रमागत विषम संख्या है, और दूसरी क्या है? x प्लस 2, तीसरी क्या है? x प्लस 4, और चौथी क्या है? x प्लस 6। ठीक है। अब कह रहा है कि इनका योग 72, प्लस जोड़ देते हैं, प्लस जोड़ देते हैं। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 जोड़ देते हैं, तो 1x, 2x, 3x, 4x, 4x हो जाएगा। प्लस 2, 4 6, 6 6 12 हो जाएगा, बराबर 72। 4x इक्वल टू
72 माइनस 12 बराबर कितना हो जाएगा? 60। 4x बराबर हो गया 60। तो x बराबर हो गया 60 बट्टे 4, 4 एकम 4, 4 पच्चे 20 बराबर हो जाएगा 15। यहाँ पूछा सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी संख्या मतलब चौथी चौथी क्रमागत विषम संख्या के बारे में पूछा है, इसके बारे में पूछा है। ठीक है, तो सबसे सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? x प्लस 6 होगी। ठीक, x इक्वल टू कितना है? 15 प्लस 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15 6 21। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार के से इसको आप लोग हल कर लेंगे अपने से। 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 180 है, तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, और इसके नीचे दिया गया है ठीक, यदि यक्स कोई सम संख्या हो तो उसके बाद वाली सम संख्याएं उसके बाद वाली सम संख्याएं क्रमशः x+2 होंगी, x+4 होंगी, x+6 होंगी। यही हम ऊपर बता चुके हैं। ठीक, यदि x कोई विषम संख्या हो तो उसके बाद वाली विषम संख्याएं क्रमशः x+2 होंगी, x+4 होंगी, x+6 होंगी, x+8 होंगी, x+10 होंगी। ठीक, +2 करके अनंत तक होंगी।